Hello, Namaskar everyone. How are you? I hope you all are well and safe at your home. So, student, today is Saturday. So, what we have to do? We will do the aptitude. Okay, today we will do the aptitude chapter number 7. Chapter number 7 sequencing and chapter number 13 complete the figure. Okay, so firstly we will do the chapter number 7 sequencing. So what we have to do, observe. Here is given some statements. Observe the following sequence and answer the question that follow. Means यहाँ पर सीक्वेंस में कुछ अल्फ़ाबेट या नंबर्स कुछ दिए गए हैं, उन्हें हमें समझना है और उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है उसे कंप्लीट करना है, सॉल्व करना है. तो हियर इज ए बी. सीक्वेंस में क्या है? ए बी, देन ए बी अगेन, देन बी ए. ओके, देन ए बी, देन बी ए, देन ए बी, देन बी बी ए, देन ए, देन ए बी. तो इसके अंदर अब हमें क्या करना है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हाउ मैनी टाइम्स इज बी फॉलोड बाय ए. फॉलोड बाय ए का मतलब कि ए के बाद बी कितनी बार है, यानी ए के बाद बी कितनी बार है. तो यहाँ पर आप देख सकते हो ए के बाद कितनी बार है. देखो मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किया है. ए के बाद बी यहाँ 1 2 3 4 देन 5 देन 6 टाइम ए के बाद बी है, यानी कि बी फॉलोड बाय ए. 6 टाइम बी फॉलोड बाय ए. तो ऑप्शन नंबर बी 6 is our right answer. Okay, now question number 2. Here is XP, then TU, XW, TP. इस तरीके से एक सीक्वेंस दिया हुआ है. इसमें हमें क्या करना है? हाउ मैनी टाइम्स इज X प्रेसिडेड बाय P. यहाँ पर प्रेसिडेड बाय P का मतलब है कि P से पहले X कितनी बार आया है. P से पहले X कितनी बार है. तो यू कैन सी हियर, यहाँ पर P से पहले X सिर्फ हमें यहाँ पर स्टार्टिंग में ही दिखाई दे रहा है. सो अवर आंसर इज ए. ऑप्शन नंबर ए. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3. हियर इज सम अल्फाबेट and question is how many times is a vowel followed by a vowel. यानी कि वॉवेल से, यानी कि वॉवेल के बाद वॉवेल कितनी बार आया है. तो हियर इज, आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में ये हमारा ए वॉवेल है, देन पी कॉन्सोनेंट, देन ई वॉवेल, क्यू कॉन्सोनेंट. इस तरीके से ये जो सीक्वेंस चल रहा है यहाँ तक ऐसे ही है, लेकिन यहाँ से हमारा कंटिन्यू वॉवेल ही है. तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि वॉवेल के बाद वॉवेल कितनी बार आया. ये ए हमारा वॉवेल है. अब इसके बाद कितनी बार वॉवेल आया? 1 2 3 4 टाइम. ओके, तो आवर ऑप्शन नंबर इज सी. 4 इज आवर आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. हियर इज हाउ मैनी टाइम. अब यहाँ पर नंबर का सीक्वेंस है एंड क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट हाउ मैनी टाइम्स इज 7. हाउ मैनी टाइम इज 7 फॉलोड बाय अ स्मॉलर नंबर देन इटसेल्फ. मीन्स कि एक छोटे नंबर के बाद 7 कितनी बार आया है और उसके बाद वो खुद है. एक छोटे नंबर के बाद 7 है और फिर खुद 7 के बाद 7 है. तो क्लियरली एग्जैक्टली आप यहाँ देख सकते हो कि एक स्मॉल नंबर के बाद 7 सिर्फ यहाँ पर है. ओके, एंड जस्ट खुद के बाद ये खुद 7 है. ओके, सो ये एक ही बार ऐसा हुआ है. सो अवर ऑप्शन नंबर ए इज अवर आंसर. नाउ 5th ए बी देन 6, यानी कि अल्फ़ाबेट और नंबर को लेकर एक सीक्वेंस बनाया गया है. ए बी है, देन 5 देन 6 7, देन अल्फ़ाबेट सी, देन नंबर 5 4, देन ए बी सी 7 6 2 9 बी सी 2. ये एक तरीके का सीक्वेंस है. इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है? हाउ मेनी टाइम्स इज सी फॉलोड बाय अ नंबर लेस देन
5, यानी कि 5 नंबर से छोटे नंबर के बाद C कितनी बार आया है। तो यू कैन सी हियर, क्या आपको यहाँ पर C कहाँ दिख रहा है? एक यहाँ पर, कहाँ, यहाँ पर, देन हियर। अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि 5 से कम नंबर है क्या इससे पहले? नो, यहाँ पर 5 से ज़्यादा है और यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, अल्फ़ाबेट है। अगेन हियर इज़ नो नंबर, हियर इज़ अल्फ़ाबेट। इसका मतलब एक भी बार ऐसा नहीं हुआ है कि C 5 से छोटे नंबर के बाद आया है। सो ए ऑप्शन 0 इज़ आवर राइट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6. Here is has, then a, then star, then square, then triangle, then has, then triangle, then a. तो ये एक पैटर्न है, एक सीक्वेंस है पैटर्न का। तो हाउ मेनी टाइम इज स्टार फॉलोड बाय अ ट्रायंगल, यानी कि स्टार, ट्रायंगल के बाद स्टार कितने टाइम आया है? ओनली हाउ मेनी टाइम इज स्टार फॉलोड बाय ट्रायंगल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 0, ऑप्शन नंबर 0 बच्चों, ये 1 नहीं है, यहाँ पर ए ही लगाएंगे हम। 0 है क्योंकि ट्रायंगल के बाद तो स्टार नहीं है, ट्रायंगल से पहले है। ओके, तो ऑप्शन डी 0 इज अवर राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 and 8 you have to do with yourself. Okay, आपको अपने आप करना है ये, and after then you can check your answer from PDF. Now come on next page, page number 21. B, find the missing number in the given sequence. अब बच्चों देखो, इस सीक्वेंस में, यहाँ पर जो सीक्वेंस है इसके अंदर जो मिसिंग नंबर है हमें वो फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पर सीक्वेंस में क्या है, 4, then 12, then 36, 108 एंड यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है एंड ये 972। तो इसमें हमें क्या करना है, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर मिसिंग नंबर करना है। तो यहाँ पर जो सीक्वेंस बनता है वो क्या है कि जब हम इस 4 में, ये 4 है, 4 के बाद 12 है, 12 के बाद 36 है, मीन्स ऐसा कैसे हुआ, यानी 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 4 3 जा तो हमें 12 मिलता है। 12 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 36 मिलता है। 36 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं देन वी हैव 108। और जब 108 को when we multiply 108 by 3 then we get 324। और जब 324 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं then we get 972। ओके, अगेन हियर इज, अब इट इज़ सो सिंपल, ये 1 है तो 1 1 जा 1। यहाँ पर जो पैटर्न है वो क्या बन रहा है, 1 4 9 16 25 36 49। तो इसे समझने के बाद क्या पता चला, सोचो, अपने आप सोचो अपनी बुक में देखकर, ये मत सोचो कि यहाँ पर आंसर है। 2 मिनट के लिए अपनी बुक में देखो और फाइंड आउट करो। यहाँ पर जो मैंने सॉल्यूशन किया है उसे नहीं देखना है, आप अपनी बुक में देखो जो आपने सॉल्व नहीं किया है और फिर सोचो कि आप इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। सोचो सोचो, जल्दी जल्दी, थिंक अबाउट इट। सोच लिया सभी ने? चलो, तो देखो क्या पैटर्न बना है यहाँ पर, 1 1 जा 1 और 4 कहाँ, किस नंबर पे, 2 पे। तो यानी कि 2 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 4 आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4। अब 9 कहाँ पे, 3 में, 3 नंबर पे, तो 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 9 आएगा, 3 3 जा 9। नाउ 16 इज ऑन द प्लेस ऑफ 4, यानी 4 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 4 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 4 आएगा, 4 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 16। यहाँ हमें सब में मल्टीप्लाई करना है, 1 1 जा 1, ओके, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड देन 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 9, 4 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 16, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 25। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या है, 25। एंड 6 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं देन वी हैव 36 एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल टू 49। ओके, तो इस तरीके से ये हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अब इसमें क्या करना है, वेरी सिंपल, यहाँ पर भी नहीं देखना है आपको, पहले अपनी बुक में देखो
चेक करो क्या आप फाइंड आउट कर पा रहे हो। जल्दी जल्दी, वेरी गुड, जल्दी करो। देखो देखो जल्दी सभी, टेक्स्ट बुक में देखकर उसे सॉल्व करो। 2 मिनट, जल्दी देखो क्या पैटर्न समझ में आया आपको, सीक्वेंस क्या समझ में आया इसके अंदर। तो सीक्वेंस समझ में आ गया। वी हैव टू -20, हमें सभी में से -20 करना है। ओके, -20 करेंगे, देन वी हैव हियर 285। इसमें से 345 में से माइनस किया 20, देन वी हैव 325। इसी तरीके से फिर इसमें -20, देन वी हैव 305। फिर यहाँ पे 20 माइनस, देन 285, अगेन -20 हियर, देन वी विल गेट 265, देन अगेन द सेम पैटर्न हम फॉलो करेंगे, देन वी हैव 445। ओके, नाउ हियर इज क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। ये इसी तरीके से जैसे आपने 1 2 3 किया है वो आपको अपने आप टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करना है, देन यू हैव टू चेक योर आंसर। ओके, अब देखो यहाँ पर 6 नंबर और 7 नंबर, ये 2 क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या करना है, फ्रैक्शन दिए हुए हैं, फ्रैक्शनल नंबर दिए हुए हैं, 1/3, 2/6, 3/9। अब यहाँ पर क्या आएगा, देखो 1 2 3, ये इज 5 6 7। तो क्या मिस हो गया यहाँ ऊपर, न्यूमरेटर में हमारा क्या रह गया, 4। तो न्यूमरेटर में हम 4 लिखेंगे। ओके, 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4 सीक्वेंस में जा रहा है। देन हियर इज 3 6 9 एंड 15 18 21। इट मीन्स वी आर रीडिंग द टेबल ऑफ 3। 3 2 जा 6 and 3 3 जा 9. So what will come here? 3 4 जा 12. तो यहाँ पर जो हमारा फ्रैक्शन बना वो न्यूमरेटर हमारा 4 और डेनोमिनेटर 12. ओके, सो अगेन इसी तरीके से फॉलो करेंगे। देन 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, ओके, 3 7 जा 21। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको इसी तरीके से कंप्लीट करना है। पहले आप अपने आप करोगे, यहाँ से आपको आंसर नहीं देखना है। ओके, यहाँ से आंसर नहीं देखना है, पहले अपने आप कंप्लीट करना है। उसके बाद फिर यहाँ से पीडीएफ में से आपको आंसर चेक करना है। ओके, ये भी आपको अपने आप करना है। फिर अगेन यहाँ पर आओ, देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर रही हूँ समझाने के लिए। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है, ये 9 क्या है, 9 आफ्टर 5 है। ओके, 9 आफ्टर 5 है, देन 12 है, फिर 27 है, देन 58 है, देन 121 है। तो बच्चों देखो इसमें थोड़ा सा समझना है आपको ध्यान से कि क्या करना है। 5 2 और 5, फर्स्ट 2 बॉक्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 2 5 जा 10 होता है, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो 10 आया, अगर हम उसमें 2 प्लस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 12। ठीक है, डन। अब ये जो 12 आया, ये जो 12 आया हमारे पास, इस 12 में अगर हम 2 मल्टीप्लाई करते हैं देन वी हैव 27। अब 27 में अगर हम ये 12 में हम 2 मल्टीप्लाई करते हैं देन वी हैव 12 2 जा 24। ओके, फिर 4 में ये 3 प्लस करना है। कौन सा, यहाँ पर हमने कौन सा 2 प्लस किया था, ये 1 2, यानी इस बॉक्स का नंबर 1 2, कितने बॉक्स है ये, 1 1 2, तो ये 5 2 जा 10 था। 10 में ये 2 बॉक्स के नंबर हमने प्लस कर दिए तो वो 12 हो गया। ठीक है, अब ये 12 आया। अब इस 12 में जब हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 24, क्योंकि ये 2 है तो ये 2 सब में कॉमन जाएगा, 2 सब में कॉमन मल्टीप्लाई जाएगा, तो 12 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे देन 24। अब 24 में हमें 3 प्लस करना है। कौन सा 3, कि ये कौन से नंबर पे है, 12 हमारा 3 नंबर वाले बॉक्स में है। ओके, तो 24 में जो हमारा 12 को इस 2 से मल्टीप्लाई करना है, और फिर 12 के बॉक्स का नंबर कौन सा है, 3, तो उस मल्टीप्लाई करके हमें 24 मिला, उसमें फिर हमें 3 प्लस कर देंगे देन वी हैव 27। ओके, अब देखो 27 में वापस ये 2 मल्टीप्लाई करना है हमें, तो 27 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 54। अब इस 54 में हमें 24 वाले बॉक्स का नंबर ऐड कर देना है, यानी कि 24 किस नंबर पे है, 27 किस नंबर पे है, 27 हमारा 4 नंबर पे है, तो 54 + 4 इक्वल टू 58। तो जब हम 58 में ये 2 प्लस करेंगे देन वी हैव 100
सॉरी 58 में जब हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे देन वी हैव 116। ओके, फिर इस 116 में हमें 58 के बॉक्स का नंबर यानी नंबर 5 प्लस कर देना है, देन वी हैव 121। ओके, आई एम गोइंग टू रिपीट दिस क्वेश्चन। इसमें हमें क्या करना था बच्चों, देखो ये जो 2 है इस 2 को हमें सबके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट में किया 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया देन वी हैव 10। फिर उस 10 में ये 5 कौन से नंबर पे है, यहाँ पर ये जो जितने बॉक्स हैं उन बॉक्स में 5 का नंबर कौन सा है, 2। तो 10 जो आया 5 मल्टीप्लाइड 2 इक्वल टू 10। 10 में हमने इसका नंबर सीक्वेंस नंबर प्लस कर दिया तो ये 12 हो गया, वही 12 इस बॉक्स में आया। अब इस बॉक्स के 12 को जब हम इस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं देन वी हैव 24। अब 24 में हम +3 करते हैं, +3 कहाँ से आया, 3 कहाँ से आया, क्योंकि 12 नंबर बॉक्स का जो सीक्वेंस है वो 3 नंबर पे है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने 27 में ये 2 प्लस किया, सॉरी 27 में 2 मल्टीप्लाई किया, 27 को 2 से मल्टीप्लाई किया और फिर 27 4 नंबर पे था इसलिए उसमें 4 ऐड कर दिया। इसी तरीके से 58 को 2 से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद वापस 58 का जो नंबर था 5 वो हमने उसमें ऐड कर दिया। जब 58 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तब हमें 116 मिलता है और 116 में जब हम 5 को प्लस करते हैं देन वी हैव 121। ओके, तो अब ऐसे ही यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, 11 है, 12 है, ये मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। बट फर्स्टली आपको अपने आप सॉल्व करना है, आफ्टर देन यहाँ से आपको समझना है कि आपने जो आंसर निकाला वो राइट है। हो सकता है आप रीजनिंग में कई मेथड होते हैं, हो सकता है मैंने जो यहाँ पर एक मेथड किया आप उससे भी नया मेथड निकाल लो। ठीक है ना, तो पहले आपको अपने आप से सॉल्व करना है, फिर देखना है कि आपका जो मेथड आया या आपका जो आंसर निकालने का तरीका है वो एक ही है, राइट है या नहीं है, फिर यहाँ से आपको करेक्शन करना है। ओके, नाउ वी विल डू द चैप्टर नंबर 13 कंप्लीटिंग फिगर। ओके, अब इसमें कुछ फिगर दिए हुए हैं जो इनकम्प्लीट हैं, इन्हें हमें कंप्लीट करना है। हियर एन इनकम्प्लीट फिगर इज गिवन इन विच अ पार्ट, है ना, जनरली अ क्वार्टर यानी एक क्वार्टर यानी उसका एक पार्ट, जब कोई किसी चीज़ के हम 4 पार्ट करके एक पार्ट निकाल लेते हैं तो कोई भी एक पार्ट क्या कहलाता है, क्वार्टर। ठीक है, जैसे आप टाइम देखते हो तो अगर 3:15 हुआ होता है, ये 3 बज गए, लेकिन यही अगर यहाँ पर 3:15 होते हैं तो अगर किसी भी टाइम का 3:15 टाइम चला गया होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, क्वार्टर पास्ट। तो वैसे यहाँ पर क्वार्टर का हिस्सा यहाँ पर ब्लैंक है, उसे हमें कंप्लीट करना है। तो हियर इज फर्स्ट में देखो इस तरीके से लाइनिंग है। अब आपको इस पैटर्न को देखना है, चेक करना है ए में आएगा नहीं, किस तरीके का पैटर्न आना चाहिए, इस तरीके का जिसमें एक बीच में 2 लाइन है। ठीक है, एक क्वार्टर में इस तरीके से बना हुआ है, एक ऐसे बीच में लाइन है, फिर ये जो इसका जो बीच में लाइन है एक ऐसी है, एक तरफ पतली है और एक तरफ बड़ी है, तो ऐसी लाइन हमारी कौन सी है, बी में है और किसी में नहीं है। सो बी इज अवर राइट आंसर। सी में ऐसा ही है लेकिन सी में जो बीच की लाइन है वो 3 लाइन कर दी है। ओके, और डी में तो ये सेंटर लाइन 2 है, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। सो ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर। अब ऐसे ही यहाँ पर 2 है। अब 2 में देखो बच्चों, 2 में क्या है, 2 के अंदर हमें कैसा पैटर्न फाइंड आउट करना है, इस तरीके से जो क्वार्टर का वो होगा हमारा पार्ट होगा वो कैसा आएगा, इस तरीके में आएगा। ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है हमारा। कैसा बनेगा आप बना कर देखो, ऐसे इस तरीके से इसके पास ही बनाते हैं, इसके साथ। ओके, इसके साथ बना लेते हैं। आप भी बनाकर देखो, नोटबुक में ट्राई करो। तो ये सर्कल ऐसे आ रहा है तो यहाँ पर इस तरीके से ये सर्कल नीचे आएगा और यहाँ से ऐसे डॉट भी जाएगी
ठीक है। और ये जो लाइन है यहाँ पर, यहाँ पे ऐसे लाइन आएगी और फिर इस तरीके से और यहाँ से ऐसे 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 डॉट भी जाएगा। तो ये वाला हमारा पैटर्न कौन सा है, विच इज सिमिलर टू अवर पैटर्न, ये ऑप्शन नंबर डी, डी इज अवर राइट आंसर। ओके, अब इसी तरीके से बच्चों आपको घर पे खुद ड्रॉ करके, ये जो बॉक्स है इसके अकॉर्डिंग बॉक्स को ड्रॉ करके, यानी कि इसी के अंदर ड्रॉ करना है आपको। यहाँ पर ये छोटा है, जैसे ये है, इसी में हमें ड्रॉ करना है। जैसे आपको पेंसिल लेके पहले यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर लेना है, ये सर्कल बन गया। फिर सर्कल बनने के बाद यहाँ पर क्या बनाना है, हमें ऐसे करना है, ठीक है। ऐसे करने के बाद यहाँ पर आपको पॉइंट लगाना था। मेरा ये पेंसिल बहुत थिक है इसलिए अच्छे से नहीं बन पा रही है, ऐसे करना है। फिर यहाँ पर ये डॉट लगाना है और यहाँ पर ये सर्कल पूरा करना है। तो इसी तरीके से बॉक्स को कंप्लीट करके फिर आपको आंसर फाइंड आउट करना है। ओके, तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 3 to 8 चैप्टर नंबर 13 का भी कंप्लीट कर लेना है। ओके, सो आवर चैप्टर नंबर 7 सीक्वेंसिंग एंड कंप्लीटिंग फिगर, चैप्टर नंबर 13 इज कंप्लीटेड। इन होमवर्क कंप्लीट योर चैप्टर नंबर 7 रिमेनिंग क्वेश्चन जो भी मैंने आपको होमवर्क में दिया है, एंड कंप्लीट चैप्टर नंबर 13 जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है 3 to 8। ओके, सो नाउ टेक केयर स्टूडेंट्स, गुड बाय।